होप कि आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, है ना। तो चलिए मिलाते हैं आंसर, ठीक है। बोले बोलिए जी। हाँ, देखिए आंसर ABCD कर करके नहीं मैं बोलूंगा। जैसे ए है तो एक हो गया, बी है तो दो, सी है तो तीन, डी है तो चार। ठीक है, इस वे में आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक का, हाँ हाँ, चलिए एक का चार। अभी देखिए, अभी मान लिया कि डाउट भी आएगा तो अभी उसको रोक लेंगे, ठीक है, वहां पे टिक लगाएंगे अभी, है ना। मतलब कहने का कि 100 तक मिलाने देंगे, उसके बाद जो भी दिक्कत होएगी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले 100 तक जाने दीजिए। चलिए एक का चार, दो का चार, तीन का दो, चार का दो, पांच का दो। धीरे धीरे सर, मतलब तेजी में जा रहे हैं, हाँ। ठीक नहीं लगा पा रहे। अच्छा ठीक है, ठीक। तीन का क्या था सर? चलिए, हाँ, एक का चार है, दो का चार है, तीन का दो है, तीन का दो है, चार का दो है, पांच का दो है, छह का एक है, सात का चार है, आठ का चार है, नौ का एक है, 10 का तीन है, 11 की एक है, 12 की दो है, 13 की तीन है, 14 की एक है, 15 की एक है, 16 की चार है, 17 की तीन है, 18 की चार है, 19 की तीन है, 20 की चार है, 21 की तीन है, 22 की तीन है, 23 की तीन है, 24 की दो है, 25 की दो है, 26 की तीन है, 26 की तीन है, 27 की एक है, 28 की एक है, 29 की चार है, 30 की एक है, 31 की चार है, 31 की चार है, 32 की तीन है, 33 की दो है, 33 की दो है, 34 की एक है, 35 की दो है, 36 की एक है, 37 की एक है, 38 की चार है, 39 की दो है, 40 की चार है, 41 की दो है, 42 की दो है, 43 की तीन है, 43 की तीन है, 44 की चार है, 45 की एक है, 46 की तीन है,
47 की 3 है, 48 की 4 है, 49 की 1 है, 50 की 2 है, 51 का 2 है, 52 का 1 है, 53 का 1 है, 54 का 3 है, 54 का 3 है, 55 का 3 है, 55 का 3 है, 56 का 4 है, 57 का 4 है, 58 का 1 है, 59 का 3 है, 59 3 है, 60 का 3 है, 61 की 3 है, 61 की 3 है, 62 की 4 है, 63 की 1 है, 64 की 3 है, 64 की 3 है। अच्छा, 58 के बाद तो इधर आपको मिलाने हैं नहीं, करंट अफेयर ही है ना। 76 के बाद जाएंगे, है ना, 77 पे, 77 पे बाकी उन सबको अपडेट हम करेंगे, ठीक है। 77 से 77 का 4, 77 का 4, 78 का 2, 79 का 4, 80 का 2, 81 का 4, 82 का 4, 83 का 1, 84 का 1, 85 का 2, 86 का 2, 87 का 4, 88 1, 89 4, 90 4, 91 4, 92 4, 92 4, 93 2, 94 4, 95 4, 96 3, 97 3, 98 1, 99 2 और 100 की 1, 100 की 1। सबका हो गया? एक मिनट रुकेंगे आप। चलिए, अब देखिए जो आप लोगों ने बनाया है ना, आप लोग अपना स्कोर फटाफट बता सकते?
आप लोग अपना फटाफट स्कोर बताइए, गिनिए कितना टोटल राइट हुआ, कितने रॉन्ग हुए, है ना। उसे करना क्या है, टोटल आपके कितने राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। जितने राइट हैं उसे लिखिए, जितने रॉन्ग हैं उसे लिख कर करके उसमें 3 से भाग दीजिए, और जो आए वो टोटल राइट में से घटा कर करके फाइनल स्कोर आप बताइए काटने के बाद। अच्छा, कितना कितना सही कितना गलत हुआ। अच्छा, 48। हाँ, 12 गलत है ना। मतलब 4 नंबर आपका कट गया, यानी 44। ठीक है, चलिए आलोक जी का है, श्लोक जी का है कितना, 44। और बताइए आप लोग स्कोर अपना। देखिए कम जाए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगी और इतनी बढ़ जाएगी कि आपका काम निकल जाएगा। 62 58 8 54 52 8 54, इट मीन्स 57 8 फाइनल स्कोर, 54। यानी 3 नंबर घट, यानी 54 नंबर आ रहा हाँ, है। चलिए और बताइए। 62 चलिए, हाँ भैया, मेरा 48 को सही है, 20 को रॉन्ग है। 48 सही है, 20 गलती, तो काट करके बोलना है ना, 7 यानी लगभग 41 आएगा। ठीक है, चलिए और सबका कम जाए कोई दिक्कत नहीं है 41 है भैया, है ना। कितना, 41 है काट के। आवाज क्लियर नहीं आ रहा भाई, फाइनल बोल ना, फाइनल। 41 है भैया, अच्छा, 41। काट करके जी भैया, निशा बनाई, हाँ भैया, कितना आया। 44 सही है और 28 गलती है। कितना सही, 44 सही, और 28 गलती। यानी 7 नंबर कट जाएगा तो 37। ठीक है, और बताइए। इकतालीस, 75 सही, 6 गलती, तो कितना आया, 3 यानी 72। ये सब कुछ बना दिया क्या, ये आई ठीक क्यों है। चलिए, टोटल अटेम्प्ट किया हम 41 गो, जिसमें से हाँ 3 गो मेरा रॉन्ग है और बाकी अच्छा, 37 मेरा राइट है। 41 अटेम्प्ट कितना किए जिसमें माइनस 3 करेंगे, तो गलती लोगों थी। को 41 ही अटेम्प्ट किए हैं। हाँ 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 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, वो अटेम्प्ट नहीं किए हम। जैसे यूएन का वो था, तो वो उसमें ऑप्शन नहीं था, तो मार के हम क्या करेंगे, 1992 वाला चीज को मार के क्या करेंगे। नहीं, सही ऐसे बात है। मालूम है यूनाइटेड नेशन का हाँ जो वो है अलग अभी चीज के जो, है, सही बात है। हाँ, तो वो सब चीज छोड़ दिए हैं, वो सब चीज को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। जो हमको मालूम था वही से अटेम्प्ट किए हैं। जियोग्राफी का क्वेश्चन जो कर्क रेखा वो चीज होता है, वो सब समझ में नहीं आता है हमको, तो हम छोड़ दिए। अच्छा, बाकी जो जो समझ में आया हम किए, तो टोटल 41 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 37 राइट, बाकी सब रॉन्ग। 2 का सवाल इजी इजी रॉन्ग हो गए, जो महात्मा गांधी के 2 नंबर में है, जो राजनीतिक गुरु। हाँ प्रैक्टिस में आ जाएगा तो सब दिमाग में चीजें आ जाएगी। चलिए, तो नॉर्मल चीज है। अब देखिए, दूसरा में है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया था, तो हमने उसमें लगाया था कि नवाब हाँ, सलीमुल्लाह खान ने वो किया था, मगर आंसर है अली जिन्ना। तो ये सब जो है मोहम्मद अली थोड़ा जिन्ना था। डीप स्टडी, और हाँ थोड़ा डीप स्टडी की जरूरत है। और ऐसे तो नवाब चलिए, सलीमुल्लाह भी थे, जो मतलब इंडियन लीग का जो इन लोग पाकिस्तान की मांग जैसे, को। हाँ वो आगे हम चर्चा करेंगे, वही तो है, आगे चर्चा भी होगी। नवाब जी सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में है जो आपका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था,
स्थापना और हुआ इसकी था। चर्चा जो शुरू किया था वो आगा खान ने शुरू किया था, लेकिन जी नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 को। अब देखिए, जी अब आधी यदि पूरा मैं पूरा कटर और क्वेश्चन देखती जो हूँ। है, पूरा क्वेश्चन जो है ना, तो क्या पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन आज ही कर लिया जाए या फिर अल्टरनेट डे कर लिया जाए? जैसे आज आपने बनाया क्वेश्चन को, ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए थोड़ा, पंकज सर म्यूट कर लेंगे। हाँ, तो मैं यह कह रहा कि डिस्कशन है ना आज ही कर लिया जाए या फिर नेक्स्ट डे डिस्कशन चले तो ज्यादा अच्छा है। यदि आपकी दिमाग एग्जॉस्ट ना हो, है ना, तो हम सेम डे भी कर कल सकते कर हैं, लीजिए थोड़ी सर, सी बर्थडे ना अगला दिन कर हैं? लीजिए, अगला दिन कर लीजिए, इसलिए कि 6 बजे से क्लास चल रही है, 8:30 पौने 9 हो गई। एक्सप्लेनेशन में और 1-2 घंटा और लगेगा तो थोड़ा हाँ, बर्डन ज्यादा हो तो जाएगा। एक ही बार इतना पूछना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, वो सही बात है। कल नहीं, एक जैसे दिन पढ़ाइए और दूसरे दिन शुरू कर दीजिए। हाँ, जैसे कल इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन को मैं किस वे में चाह रहा, ठीक है, आप देखेंगे इस पे लगभग है ना 3-4 घंटे हमने केवल पिक्चर वगैरह सेटअप करने में लगाया है। अभी और कई सारी चीजें बाकी है इसमें, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें, ताकि कोई भी सेक्शन हो, है ना, तो फिर से रिपीट जब हो तो गलती ना हो, है ना। और यह चीजें रिपीट होती है, इसी के लिए हम लोग बना भी रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हम इसका डिस्कशन किस वे में लेकर करके चलने को है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ही है ना, कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया, है ना, वन लाइनर टाइप की क्वेश्चन, है ना, याद है, आप आंसर लगाए महाराजा जयसिंह। अब यह भी क्वेश्चन होता है ना, थोड़ी सी बस कि हाँ जंतर मंतर था क्या, ठीक है। और यह जंतर मंतर टोटल है जो 5 हैं, जो कि राजा जय सिंह के द्वारा आपका कितना 1740 में है जो बनवाया गया था, जिसमें है ना आप पिक्चर में देखें तो कई जगहों पे आपको जंतर मंतर दिखेगा, ठीक है, जिसमें से है ना 5 जगहों पे आपको जंतर मंतर है ना देखने को मिलेगा। और वह जंतर मंतर कहाँ कहाँ, ठीक है, पिक्चर थोड़ी सी हाँ इसको नीचे में कर दूं तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ, जयपुर हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया। और यह बनवाए जाते थे किस लिए, तो यह खगोल वेधशाला के रूप में बनाए जाते थे। इट मीन्स क्या, एस्ट्रोनॉमी की है ना रिसर्च के लिए क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। जिसमें से आपको पता होगा यह जो जंतर मंतर दिल्ली की है ना, बड़ा ही क्या है धरना प्रदर्शन के लिए है ना फेमस है, ठीक है। तो बस इतनी सी जानकारी आपको लेकर कर करके और आगे बढ़ जाने, ठीक है। जहां पे थोड़ी और ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम थोड़ी और ज्यादा जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा दिमाग थोड़ा पिक्चर पे ज्यादा अच्छा सोचता है, इसके कारण से हमने पिक्चर को इंसर्ट करने का यहाँ प्रयास किया है। जैसे देखिए, अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनकी संदर्भ में हम चर्चा करें तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी गए थे कहाँ, इनकी जन्म हुई थी 1869 में। इसके बाद 1889 में ये चले गए, है ना, चले गए कहाँ, ब्रिटेन चले गए पढ़ने के लिए, है ना, वकालत। और इसके बाद जब यह आते हैं, है ना, तो इसके बाद दादा अब्दुल्ला के साथ ये चले जाते कहाँ, साउथ अफ्रीका। उसके बाद से है ना जो मेरी सबर वाली घटना होती है, इन्हें ट्रेन से फेंका जाता किसके कारण से, है ना, जो वहां रेसिज्म था, ठीक है, रेशियल एपेथिएट था, ठीक है, रंग भेद वहां जो चलती थी उसके खिलाफ इन्होंने फिर वहां लड़ाई लड़ाई। और इसके बाद आप देखेंगे, है ना, इसके बाद आप देखेंगे यह लौट करके अल्टीमेटली आते हैं 1915 में। तो इंडिया में भी कई सारी चीजें होती है ना, यहाँ भी समस्या होता, तो है ना यह गांधी जी चाहते कि हम भी यहाँ के पॉलिटिक्स में एक्टिव हों, तो यही गोखले साहब हैं जो इन्हें सजेस्ट करते कि देखो, यदि आप चाहते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, है ना, इंडियन लोगों के कंडीशन को सुधारें, तो पहले यहाँ की लोगों की
स्थिति के बारे में आप जानो, है ना, और पूरी भारत का आप क्या करो, भ्रमण करो। तो इन्हीं के कहने पे, है ना, महात्मा गांधी क्या करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण 1915 के बाद से शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आज देखिए, है ना, क्या है, जो राष्ट्रपिता बन जाते, ठीक है। तो इनमें यानी एक कहें कि बेसिक शुरुआत जो है राजनीति को लेकर करके, है ना, इंडिया में गांधी जी को जो सजेस्ट किया था वह किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था, ठीक है। और जिस साल, है ना, जिस साल महात्मा गांधी आते, सजेशन इनको देते, उसी साल है जो गोपाल कृष्ण गोखले की क्या हो जाती है, मौत भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है जो और भी इनकी किताब है, किताब भी आपने याद किया था, या नेशन इन मेकिंग, है ना, इस प्रकार से। फिर आपका केवल नेशन की बात किया था, नेशन है गोखले गोखले ऐसे कर कर रिलेट किया था। इनकी बुक वगैरह की नाम भी हम साथ साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से फिर देखिए साइमन कमीशन है, तो आंसर केवल बोल करके चलते तो क्या 1928, आंसर बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगते। लेकिन हाँ, इस संदर्भ में कि कौन से डेट को साइमन आया, फिर बिहार में कब आया, ठीक है, और कहाँ घटनाएं घटी, तो इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना, मतलब 1 मिनट एटलीस्ट एक क्वेश्चन में हम लगाए, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, कहीं कहीं ज्यादा भी लगेगा, ठीक है। फिर यहीं पे चर्चा हो जाएगी साथ में किसकी, लाला लाजपत राय की। तो साइमन से संबंधित अधिकांश जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका इस डिस्कशन से क्लियर हो जाए। फिर देखिए कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना, किन्हीं को याद हो, ठीक है। जब राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हम कर रहे थे तो हमने बात किया था कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था जिस शुरुआती दौर में, वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुआ था, है ना, और उसका शुरुआती उद्देश्य कुछ नहीं था। दूसरा में, है ना, क्या उद्देश्य, दूसरा, है ना, दूसरे चरण में रखा जाता है स्वराज, और इसके बाद तीसरे चरण में रखा जाता है पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है ना, पूर्ण स्वराज की बात करी जाती है। और यह पूर्ण स्वराज, है ना, की मांग है जो आपका किसका, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है, और वही रावी नदी के तट पर है जो किया जाता है, डिमांड किया जाता है पूर्ण स्वराज का, ठीक है। और यह कब हुआ था, 1929 में। इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे आपका 64th में भी चीजें रिपीट हुई है, तो कई सारी चीजें आपको आगे रिपीटेड देखने को मिलेंगे, है ना, यही सेम। हाँ, जैसे ये आया था, इसके पहले आपको पता होगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं ना कि कई सारी चीजों की हम चर्चा करें। अभी तो मैं बतला रहा कि देखिए इस वे में मैं लेकर करके चलने को डिस्कस में नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा कि हाँ इस वे में चले तो क्या कोई दिक्कत, थोड़ी चीजें लंबी होएगी। कई लोग हैं जो थोड़ी डिस्कशन से, है ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए खैर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मैं आंसर पहले दे रहा। देखिए आपको पता होगा कि 1919 में, है ना, एक्ट आया था जिसे हम क्या कहते हैं, चेम्सफोर्ड अधिनियम, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। रॉलेट एक्ट तो था ही भाई, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, और उसमें कई सारे प्रावधान थे, ठीक है। उसमें कहा गया था 1919 वाले एक्ट में कि देखिए जो इंडिया में जो शासन चलेगी, इंडिया में यदि रहना है तो इंडियन के अकॉर्डिंग शासन करना है, अतः प्रशासन में इंडियन की भागीदारी अधिक हो, है ना। इसके लिए कई सारे प्रोविजन करे गए थे, लेकिन उसमें से कई सारे प्रोविजन ऐसे थे जो भारतीयों के खिलाफ थे। तो खैर जो भी हो, तो कहा गया था 1919 वाले एक्ट के तहत ही कि प्रत्येक 10 साल पे क्या किया जाएगा, चीजों को रिव्यू किया जाएगा कि जो हम लोगों ने एक्ट लाया है ना, वह सही तरीके से चीजें चल रही है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है नहीं। तो आपका 1929 होने को था, ठीक है, उससे पहले ही कमीशन का गठन होगा कि जो जो हम लोगों ने नियम लगाया है वह सिस्टमैटिक चल रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए आपका साइमन, है ना, साइमन कमीशन का क्या किया गया था, गठन। यानी इसका आंसर सिंपल सा है, 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए आया था। क्लियर है बात, क्लियर है, चलिए। इसी प्रकार से, है ना, समीर भाई म्यूट कर लीजिए थोड़ा जी। हाँ, अब देखिए, तो इस वे में मैं चाह रहा कि आपकी थोड़ी डिटेल डिस्कशन हो जाए, है ना। जैसे साइमन कमीशन है तो इनसे संबंधित जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उन्हें फटाफट मैं आप बोल दूं, आप सुन ले, ठीक है, और
चाहे तो उसका शॉर्ट नोट्स टाइप का जहाँ पे है चीजें आपने पीडीएफ निकाला है वहीं पे आप लिख लें, जैसे साइड में जगह होगा ही, है ना, उन पॉइंट्स को फटाफट आप लिख लें और फिर चीजें यही को बार बार रिवाइज आप करें। ठीक है, ये होगा। फिर इसी प्रकार से 1919 का इतिहास किससे संबंधित है तो यह भी चर्चा होगी। इसके बाद वंदे मातरम वाली चर्चा है, पाकिस्तान वाली चर्चा है, तो पाकिस्तान से संबंधित जो घटनाएं हैं, है ना, मैं आपको फटाफट क्या करूं बता दूं। ठीक है, इसके बाद है जो, अब देखिए जहां पे चारों ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, रिलेवेंट लगेगा, चारों ऑप्शन की चर्चा कर लेंगे। जैसे आगा खां, सलीमुल्लाह खां, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर तो केवल यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना है ना, लेकिन थोड़ी सी नवाब सलीमुल्लाह खां और के साथ साथ किनकी, आगा खां की भी हम चर्चा कर लें। इसके बाद है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो फटाफट इनके बैकग्राउंड, इनसे पहले आगे की इंस्टीट्यूशन और यह है जो आगे किस प्रकार से सक्सेसफुल हुआ, इसकी बात हम कर लें। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब जहां पे जरूरत पड़े, मतलब एक फ्रूटफुल डिस्कशन के रूप में। ठीक है, जैसे पिक्चर वगैरह रहेगी तो आपको है ना दिमाग में आएगा। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना, तब भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। जब है ना 1857 की क्रांति हुई, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हुए आपके कवर हो गए। हाँ, थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन चीजें है ना बड़ा ही बेनिफिशियल हो जाएगी और आगे आपके मार्क्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 से 6 सेट होते होते, तो कई लोग होते हैं नंबर ऑफ सेट्स में विश्वास रखते हैं, है ना, कि बहुत सारा सेट लगा लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। नहीं, सेट को आप फ्रूटफुल तरीके से लगाइए। ठीक है, थोड़ा एक सेट कम लगे, लेकिन ऐसा लग जाए कि कई सारे सेट के वो बराबर हो जाए। ठीक है, इस वे में मैं लेकर करके चलना चाह रहा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिया है। ठीक है, किनकी, तो विंस्टन चर्चिल की, फिर आप नीचे देखेंगे तो क्लीमेंट एटली वगैरह की भी यहाँ पे पिक्चर, क्योंकि दिमाग में ना पिक्चर बन जाता है ना, तो फिर चीजें अपने आप आसान हो जाती है। ठीक है, लाइफ डिमाइन किनकी पुस्तक है, तो अरविंदो घोष की। ठीक है, तो इनकी पिक्चर यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, ताकि दिमाग में चीजें बन जाए। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनके साथ साथ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की भी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक है, तो इनकी पुस्तक की भी हम साथ में चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से चीजों को लेकर के चलने हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे उपराष्ट्रपति, यहाँ पे है ना उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल हैं खटाखट हम कवर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति से संबंधित और भी जो बातें हैं यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, है ना, जो कि हमने सोचा है। यदि आप इस वे में कॉपरेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई सजेशन है तो आप दे भी सकते। ठीक है, अब देखिए हम बार बार बोलते थे कि देखिए एसपीडी पढ़िए, कई सारी काम आपकी आसान होगी। पहला पेज में आपने देखा होगा, है ना, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, और याद किया होगा आप लोगों ने, है ना, कि बड़ी लाइन, है ना, बड़ी लाइन तो जिसे ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं, और यह कितना है आपका 5.5 फीट, और उसमें दोनों दिया हुआ है ना, जो कि आंसर है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं। मैप, लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है आपको पता है ना, कि अरब सागर में। तो अरब सागर और आपका नीचे की ओर तो साउथ है, और अरब सागर पश्चिम में है, इसका मतलब है कि दक्षिण और पश्चिम वाले एरिया में। ठीक है, यही वाले एरिया में ना है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, यही है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैप से कर लेंगे। ठीक है, सीन नदी है तो कहाँ से गुजरती है, तो जो प्रमुख है ना, जो प्रमुख क्या है शहर हैं, उनका मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूं और खटाखट है ना कौन कौन सी नदी है क्लियर हो जाए। गोबीय मरुस्थल है तो जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनकी फटफट हम चर्चा कर लें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे प्रमुख मरुस्थल का पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि विक्टोरिया है जो कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, गोबी मंगोलिया में, टकला मकान चाइना में, है ना, थार इंडिया में है, सहारा आपका कहाँ अफ्रीका में। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को हम कवर करें। ठीक है, स्वेज नहर है तो स्वेज नहर से संबंधित जितने जैसे लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, उसे जोड़ती है कौन, स्वेज नहर, उसका पिक्चर आप देख लें, कभी ना भूलेंगे।
ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए, है ना, यही एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना मिनट। अब यहाँ आंसर कितना होगा, 8 मिनट। अब देखिए यही क्वेश्चन मैं लगा करके गया 6 वाली एनसीईआरटी में, आप देखेंगे 6 वाली में, ठीक है, तो वहां पे आपको 8 मिनट ही लगभग लिखा हुआ। ठीक है, बीपीएससी 65 में यही क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और उसका आंसर क्या दिया, है ना, 8 मिनट तो था ही लगभग, लेकिन उस समय तो ऑप्शन ई भी थे। आंसर लगाए भैया हमें ही, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, लेकिन 8 मिनट 30 सेकेंड वाली आंसर वह ले लिया। ठीक है, और इसके कारण से यही एक नंबर है जिसके कारण से अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, चीजें दिक्कत हो जाती है कभी कभी, है ना, तो आपको इग्नोर कर कर करके, है ना, किसी चीज को चलने नहीं है। कई सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर लगा दिया, आपके दिमाग में चलेगा कि सूर्य भगवान है और यहाँ पे पृथ्वी है ना, यहाँ से आने में कितना, तो 8 मिनट, है ना, 30 सेकेंड। ऐसे याद भी होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सी क्वेश्चन दिक्कत करती है। तो क्या इसमें बतलाइए अब, क्या इस वे में ठीक है चीजें? बहुत बढ़िया है सर, ये तरीका अच्छा है। इससे सारा चीज रिकॉल हो जाएगा, एक सवाल से बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। हाँ, जैसे इसमें देखे, अब यहाँ पे चीजें आप विजुअलाइज कर सकते। जैसे क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से, है ना, सबसे निकट का स्थान कौन सी है। ठीक है, सबसे निकट की स्थान है जो कौन सी है। अब इस पिक्चर को आप देख लेंगे, है ना, आपकी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा गया, है ना, कि समुद्र तल से पृथ्वी के समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का स्थान। अब बताइए, पृथ्वी का जो केंद्र होगा वो कहाँ होता, बीच में होता है ना, यहाँ पे बीच में होगा। और पृथ्वी जो है, ये आप देख रहे होंगे, यह शेप है इसका, जिसे जियोइड शेप कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है ना, गोलाकार नहीं। अब यहाँ पे सेंटर है आपका। ठीक है, तो आप देखेंगे तो क्या है, इक्वेटर पे, है ना, लेंथ इसकी सबसे अधिक है। और पोल जो है, ये पोल, जैसे कि इसे नॉर्मल में आप समझिए। अब इस पिक्चर को आप देखेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होगी। खैर, यहाँ पे इसे मैं बना रहा, ठीक है, इसे मैं बना रहा। अब यहाँ पे सेंटर है, ऊपर आप जानते हैं कि पोल है, नीचे पोल है, और यह वाली इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे लेंथ जो है अधिक हो जाता, और ऊपर से नीचे से दोनों चपटी है ना। यदि गोल रहे कोई चीज तो ऊपर और नीचे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये लेंथ तो क्या होगा आपका, सेम सेम हो जाता है। एक सर्कल में, एक स्फीयर में लेते हैं तो। लेकिन यदि ऊपर से इसे दबा दिया जाए यहाँ से और यहाँ से, तो चीजें क्या हो जाएगी, ऊपर से और नीचे से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है यह वाली जो रेड से हम रंग रहे हैं, यह वाली लेंथ क्या होगा आपका, इस हरे वाले की अपेक्षा छोटा हो जाएगा। तो ऊपर में कौन सा पोल है, नॉर्थ, और नीचे में कौन सा है, साउथ। इसका मतलब है कि इस केंद्र से, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल की जो डिस्टेंस हो जाएगी वह कम हो जाएगी, है ना। और वही आंसर यहाँ पे कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से, हाँ, साउथ पोल हो जाएगा तो एक से अधिक आंसर हो जाता है ना, एक से अधिक दीजिएगा। ऑप्शन ई, आप लोग में तो ऑप्शन ई है भी, या फिर बीपीएस अभी भी है ना, ऑप्शन चार ऑप्शन भी दे रहा है, तो तीसरा ऑप्शन क्या कर देता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, और चौथा ऑप्शन कर देता है इनमें से कोई नहीं। तो अभी भी चीजें वही है ना, बढ़िया खेलता है ये, ठीक है। कई लोग है ना, मतलब हमने देखा हुआ है, कई लोग बड़ा हल्के में लेते हैं इसके पीटी को, बीपीएससी ने, हम तो यूपीएससी का तैयारी करते हैं, ठीक है। लेकिन बेकार अब तो है, तो सबके लिए अच्छा भी है, सब चीज का दोनों ये है। अब देखिए ओजोन परत है, तो ओजोन परत आप देखेंगे तो हम पूरा एटमॉस्फेयर की लेयर की हम चर्चा कर लेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन सब की हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इनसे क्या होगी ना कि कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो केवल देखिए, हम लोगों ने भी देखा हुआ है कई सारी चीजें कि बस आंसर बोल देने को ही समझ लेते लोग कि हाँ वो हो गया डिस्कशन।
तो डिस्कशन तो उतना तो स्टूडेंट खुद भी कर सकता है, आंसर हर जगह पे अवेलेबल है, सेट सब जगह पे अवेलेबल, तो फिर है ना चीजें इंप्रूव नहीं हो पाती। तो आपको काम करने हैं क्या, नंबर ऑफ सेट लगाने के पीछे नहीं, इंप्रूवमेंट के पीछे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि इससे संबंधित अगली बार जब क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो, ठीक है। इससे साथ में अब क्या करें आप, है ना, अब क्या करें कि जैसे देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि राजस्व का प्रधान स्रोत पूछा गया है कि भारत सरकार का कौन सी, ठीक है। अब देखिए आपने पढ़ा है, बजट को पढ़ा है, वहां से चीजों को आप रिलेट कीजिए, ठीक है। पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना को कवर कर लिए, तो खुद से सेल्फ स्टडी के भी टॉपिक्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं, है ना। तो यही है चीजों को अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। अब जैसे देखिए संविधान संशोधन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के संदर्भ में, है ना, कई बार है जो अब ऑर्डर पूछ दिया जाता है ना, उनके क्या जो कि आपका प्रथम नागरिक कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, यह वाली है, तो उसमें 8-10 है जो खटाखट हम याद कर लिए एक साथ। तो इस वे में चीजों को आपको लेकर करके सिस्टमैटिक करना होगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी जिस प्रकार से पूछती है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में एक दिन हमने स्पेशल लिया था, ठीक है, और उसमें आपको आर्टिकल 243 जो कि पंचायती राज वाले थे, और उसे मैंने कहा 243 से लेकर के ओ तक आपको याद करा दिया था, ठीक है। तो 243 वाला, हाँ, तो कहने का मतलब है कि चीजों को इसमें में आपको लेकर के चलना है कि समझना है, याद भी करने, ठीक है। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाए, आप सोचे कि हाँ टाइम कम बच रहा है तो हम बहुत सारी चीजों को पढ़ लें, और होता क्या है कि बहुत सारी चीजों के पढ़ने के चक्कर में कुछ ना रहता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा शांत माइंड से जितना भी टाइम बचा है बहुत सारा चीजें हम लोग पढ़ ही लेंगे, क्या इस तरह के सर सोच रहा है ना, जिस तरह के आप सोच रहे हैं उस हिसाब से तो सारा कवर अप हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस कवर होंगे। इसमें अब जैसे देखिए बोल रहे थे ना कि बायो को करा दीजिए चाहे फिजिक्स का, अब जैसे देखिए हम कल ही पढ़ेंगे जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो ये जितना भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है ये सभी चीजें अपने आप कवर अप हो जाएगी। मलेरिया है ना, तो मलेरिया के संदर्भ में आप देखेंगे बीपीएससी 68 का ही क्वेश्चन आप निकाल कर करके देखिए, मच्छर से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि मादा एनोफ्लीज है और क्यूलेक्स मच्छर दोनों में क्या डिफरेंस है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो चीजें कहीं ना कहीं आपको रिपीट होती है ना, चीजें रिपीट होती, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी, अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा उठफुटांग पूछ देगा, कोई से ना बनेगा, उसके लिए टेंशन ही नहीं लेना, है ना। अब पूछ दिया देखिए कि एक हाथी का है, जो भारतीय हाथी का भार कितना होता है, पूछने के लिए तो ऐसे क्वेश्चन है, तो सबसे गड़बड़ हुआ, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा नहीं लगा, ठीक है। तो इस वे में चीजों को लेकर करके चलने, ठीक है। तो चलिए इसी वे में कर लेंगे हम लोग डिस्कशन। अब देखिए है ना, डेविस कप है ना, कौन जीता, तो ओवरऑल डेविस कप कौन से खेल से संबंधित है, और 2023 का स्टेटस इसका हम देख लेंगे, है ना। 2023 का हम क्या कर लेंगे, स्टेटस देख लेंगे, ठीक है। क्रिकेट वाली बात है तो क्रिकेट वाली बात हम लोगों ने कवर कर लिया है करंट अफेयर में, तो यहाँ से इससे पता चलेगा आपको कि हाँ क्रिकेट को अच्छे से हमें कवर करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता रहा है ना, क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है। इसके बाद और देखिए, वर्ष भारत ने 1991 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है ना, तो अभी आपको पता होगा कि भारत के ही प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कराया, ठीक है, उसे हम कवर कर लिए। या और भी भारत सरकार के संदर्भ में कुछ कुछ जैसे अभी जो प्रमुख चीजें चल रही है ना, उन सब के थीम को कवर कर लिए। तो इसी वे में है जो चीजों को, अब देखिए भारत रत्न है तो अभी भारत रत्न खैर मिला नहीं, ठीक है, यह हमारे काम का भी नहीं है, तो जो है ना उस संदर्भ में चीजों आगे लेकर करके चल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में चुनाव हुआ, तो बीजेपी को है जो कितनी सीटें, इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में एक क्या
भारत रत्न के बारे में पूछेगा तो एक ओवरऑल पता लग जाएगा। हाँ, वो भारत रत्न है तो भारत रत्न क्लासमेट के करा बारे में देंगे थोड़ा तो सब बेसिक समझ जान में लिए, आएगा। है ना, बेसिक थोड़ा जान लीजिए। और साथ में है जी। जो सबसे जो लेटेस्ट मिला है 2019 में मिला है ना, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और एक भूपेन हजारिका को मिला था। ठीक है, इन 3 लोगों को मिला था। ठीक है, वैसा ही अभी है ना, पिछले 6 महीना में देख लीजिए कि कहाँ चुनाव हुआ है, तो पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुआ है ना, उनमें पार्टी की सीट देख लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखिए, आशा पारेख को मिला हुआ। ठीक है, इसको 2023 से अपडेट कर लीजिए। तो यह है ना, चीजों को कवर करने का फायदा। अब नरसंहार है, अब नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी सुना देंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया कहानी अभी की। ठीक है, यह कहानी अभी की खत्म हो गई। तो इस वे में है। हाँ, तो जो खत्म होगा खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी जो काम की है वह काम की निकाल दीजिए। ठीक है, और इसका इसका जैसे देखिए अभी बुतरसघाली है ना, यहाँ पे पूछा हुआ, तो एक तो स्टैटिक भी बन जाता है कि बुतरसघाली कहाँ के थे। और अभी अभी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ना। तो इस वे में चीजों को आपको लेकर कर करके चलना। ठीक है, तब जाकर कर करके आप बहुत से लोगों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इस वे में चीजों को नहीं लेकर के बस सेट मारा, एक बार उसको पढ़ लिया, काम का नहीं है। तो इस वे में आपको लेकर के नहीं चलने, सिस्टमैटिक लेकर के चलने। ठीक है, यकीन मानिए आप 5 से 6 सेट लगाएंगे ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है ना बड़ा अपर लेवल तक चल जाएगा। डिस्कस आफ्टर डिस्कशन, है ना, आफ्टर डिस्कशन। ठीक है, 2019 वाली दरोगा के टाइम में है ना, कई लोग बोला कि हाँ डिस्कस कराइए। ठीक है, तो हमने शुरू तो किया, लेकिन उस वे में कई लोगों को है ना, मतलब टाइम ही लोग देना नहीं चाहते। ठीक है, और वो यूट्यूब पे था, खुला मंच था, तो लोग सुनते भी नहीं सही से। ठीक है, तो यहाँ पे तो चीजों को आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पंचशील है, तब पंचशील में कितनी 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए जय जवान जय किसान, एक दिन नारा भी हम चर्चा कर रहे थे, देखिए इसका मतलब नारा आपको याद कर लेना। तो यहीं से क्या होगा, आपको डेली के लिए भी काम मिल जाएगा। किससे? सेट से ही। देखिए गुरुदेव के नाम से, यह भी आपको एक दिन चर्चा कर रहे थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता। ठीक है, तो इट मीन्स आपको नारा भी कवर कर लेने। देखिए यहाँ पे योजना है, योजना कवर कर लेने। तो इसी के बियॉन्ड यहीं से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, और यही चीज को कवर आपको कर लेने, और लास्ट होते होते बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, इस चीज को जनरली नहीं करता लोग, मार्केट के सेट को लेकर करके बैठे रह जाते। ठीक है, क्या चलिए, तो बहुत सारा तो कल करते हैं इसका डिस्कशन, फिर दे दीजिएगा, लीजिएगा। डिस्कशन का टाइम वही रहेगा ना, 7:45 ही। ठीक है, मतलब जब हिस्ट्री वाली हम लोग क्लास को खत्म करेंगे और उसके बाद है इसका डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन सेट, एक दिन डिस्कशन। हाँ बोलिए। अगर होगा कि नहीं होगा तो पूछ। हम वही तो बोल रहे हैं ना, फिर तो वही मुद्दा पे आप आ गए, है ना, फिर वही मुद्दा पे आ गए नहीं कि कितना सेट होगा, मतलब 24 तारीख का आप लोग का एग्जाम है तो 10-12 सेट होंगे, यही बोल रहे हैं ना। तो आप खुद से भी उसको लगा सकते, है ना, खुद से लगाइए, लगा लीजिए खुद से, है ना, आंसर कहिएगा, मैं आंसर भेज दूंगा आपको। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर यदि नंबर ऑफ सेट के हिसाब से हम केवल चले लगाने पे, तो चीजें गड़बड़ा जाएगी। और 12 सेट में ही बतला रहे हैं कि 24 सेट आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, टीचर वाला एग्जाम है क्या सर? हाँ, उन लोग का टीचर वाला एग्जाम। और अभी कई लोग तो अभी कुछ लोग बीट का कब से शायद एग्जाम भी है। 12 सेट कर लेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा उनका कवर अप हो जाएगा। 12 सेट हाँ, पूरी होता है, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर वाली भी चीजें हो जाएगी, है ना, और जहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगा वैसे भी हम मतलब कम ही पूछता, लेकिन जो भी पूछता है काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कल करें इसका डिस्कशन, फिर तो क्लास को वाइंड अप करते हैं।
जी जी बिल्कुल, एकदम चलिए कमर ठीक बांध है, के तो फिर हम रहेंगे। हैं क्या बोल रहे हैं? एकदम कमर बांध के रहेंगे। हाँ हाँ डिस्कशन हाँ, ये अच्छा तरीका है डिस्कशन करने ऐसे पूरा पूरा कवर अप गया, क्योंकि सुबह के क्लास में हम्म, ज्यादा कर रहे हैं फिर सुबह हिट हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम सुबह वाली क्लास में, अरे है ना, अपने टाइम से 7 बजे आप अर्जेंट होएंगे। कल है जो जी हम सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका। आज हम लोगों ने, है ना, थर्ड चैप्टर से लेकर करके पूरा 10th वाली की बेसिक लगभग कवर हम लोगों ने करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो कल जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे आसपास के जो मैटर है ना, वह प्योर है, वह वाली सेक्शन को हम कल कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने टाइम से जुड़ेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।